ये कैनन का मॉडल है 62 सीरीज और इसमें एक समस्या है 302। जब बोथ साइड प्रिंट में हम करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आती है 302। तो 302 का सलूशन देखेंगे। ये मैंने इस पेज को लगाया और उसके बाद जब मैं 2x2 का ऑप्शन देता हूँ, अब इसमें एरर आता है 302। ये मेरी मशीन चलेगी, प्रोसेस होगी और आके यहीं पे होल्ड हो जाएगा और एरर आएगा मेरा 302। 302 के लिए अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए आप देखिएगा ये मेरा एरर रहा है 302,001। इसके लिए मैं सबसे पहले CCD खोलूँगा ऊपर वाली। पहले तो मैं मशीन को शट डाउन करूँगा। मशीन को शट डाउन हो रहा है और तब तक मैं अपनी CCD को ओपन करूँगा। CCD ओपन करने के लिए एक स्क्रू ये ओपन होता है, दूसरा स्क्रू ये ओपन होगा। दो स्क्रू ओपन हो गए और ये प्लेट पुल होके बाहर आ जाएगी। यहाँ पे कनेक्शन होता है, उसको निकाल लूँगा। उसका दो स्क्रू ये होते हैं, एक इस किनारे पे और एक इस किनारे पे। ये मेरा खुल के ये ओपन हो गया। अब मेरे CCD के किनारे पे दो स्क्रू लगे होते हैं। एक स्क्रू ये है, ये और दूसरा ऐसे ही एक स्क्रू मेरा यहाँ पे लगा होता है, उसको मैं खोल लूँगा। और मेरी ये केबल लगी होती है और मैं केबल को रिमूव करके इसको इसलिए स्लाइड होके ये निकल आएगा। ये मेरी CCD बाहर आ चुकी है। अब CCD को ओपन करने के लिए CCD का ये स्क्रू खोलेंगे, फिर CCD का दूसरा ये स्क्रू खोलेंगे, अब मेरी और मैंने अपने इस सेक्शन को ऐसे निकाल दिया। उसके बाद मैंने एक ये प्रोडक्ट मंगाया है अमेज़ॉन से, जो लेंस को क्लीन करने के लिए है। ये हमारा प्रोडक्ट है लेंस क्लीनर। इसके साथ मुझे ये ब्रश और ये साफ करने के लिए एक सॉफ्ट कपड़ा मुझे मिला है। आज मैं इसका यूज़ करके देखूंगा इससे क्या होता है। तो मैंने मिरर पे इसको प्रेस कर दिया है, उसका ब्रश से इसको अच्छी तरह साफ कर लूँगा। सारे मिरर्स को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। इससे जो फंगस जमा होती है, 302 का बेसिक कारण फंगस होता है, उस फंगस को ये केमिकल ख़त्म कर देता है।
मैंने इस पर अच्छी तरह ब्रशिंग करके जितनी फंगस जमा थी उनको साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद ये मेरा जो कपड़ा मुझे ऑनलाइन मिला था उससे मैं इनको अच्छी तरह साफ़ कर लूँगा। आपको ध्यान देना है, इससे ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, रगड़ना नहीं है, बस हल्के हाथों से इसको साफ़ करना है। ये मैंने इसको अच्छी तरह पूरा साफ कर लिया है हल्के हल्के हाथों से। और अब मैं इसको वापस इसी तरह पैक कर दूंगा। ये इस साइड का मेरा काम ख़त्म हो गया है। मैं इसको इस साइड से ऐसे पैक कर दूंगा। एक इसको इस साइड और दूसरा इसको इस साइड। अब सीसीटीवी को मैं बैक से खोलूंगा, ये कनेक्टर निकालूंगा और उसका दिए लगे हुए 3 स्क्रू, इन तीनों स्क्रू को खोलना है। और मेरा ये लेंस निकल आएगा। लेंस के लिए भी मैं वही करूंगा। मैंने केमिकल किया, और इसको साफ करने के लिए उस सॉल्यूशन से मैंने इसको साफ किया। साफ करके हल्के हल्के हाथों से मैं इसको भी साफ करूंगा। मेरे लेंस पे कपड़ा अच्छी तरह नहीं पहुंच पाएगा, तो इसलिए मैं ब्रश को सुखा के ब्रश से ही उस पर लगे हुए केमिकल को साफ करूंगा। ये इसके बीच में साफ करना बहुत जरूरी होता है। इसके बीच में ये ब्रश बहुत अच्छा है, बड़ा सॉफ्ट है, जिससे मेरा काम बड़ी आसानी से होता जा रहा है। मैं अपने इन सारे लेंसों को अच्छी तरह सुखा लूँगा, हल्के हल्के हाथों से ब्रश मार के। इसके बीच में भी अब मेरा ये पूरा तरह क्लीन हो गया है। अब मैं इसको वापस पैक करूँगा। इस पैक करने के लिए वापस मुझे इन तीनों फोल्डों के पिंस पे बस रख के इसको पुश कर देना है। मैंने अपने तीनों स्क्रू को प्रेस कर लिया और प्लस इस कनेक्टर को वापस इसमें लगा लिया। उसके बाद मैं इस मिरर को निकालूंगा। ये मिरर बहुत गंदा हो सकता है। इन दोनों पिनों को मैंने निकाल लिया है। इन दोनों पिनों को निकालने के बाद ये मेरा मिरर भी निकल आया है। इस पर भी मैंने केमिकल मारा।
केमिकल मारने के बाद हल्के हल्के हाथों से इसकी भी क्लीनिंग कर ली है। अब मैं इसको वापस इसी में वापस इंगेज कर दूंगा और इन पिनों को अपनी जगह पे वापस लगा दूंगा। इन पिन की लॉक अक्सर ढीले हो जाते हैं, तो इस पत्ती को बैंड करके हल्का सा आपके इस पिन की लॉक को टाइट कर सकते हैं। ओके, अब मैं इसको मशीन में लगाऊंगा। ये मेरी सीसीडी क्लीन हो गई है। सीसीडी लगाने के लिए इस स्लाइड्स को मैं स्लाइड्स में डालूंगा और ये मेरी सीसीडी जाके अपनी जगह पे बैठ जाएगी। ये मेरी सीसीडी को मैंने इंगेज कर दिया है। इंगेज करने के बाद अब मैं इसमें अपने स्क्रू लगा दूंगा। और मैं अपनी पिन को कनेक्ट कर दूंगा। केबल्स को मैंने अच्छी तरह कनेक्ट कर दिया है। अब मैं इसको लगाऊंगा। स्क्रू डालूंगा और मैंने मेरी प्लेट थी जिसका मैंने एक कनेक्शन ये निकाला हुआ था, ये कनेक्शन को लगाऊंगा। ये फैन का कनेक्शन है। और ये अपने हुक्स में फंसाऊंगा और ये अपनी जगह पे इंगेज हो गई है। और मैं अपनी इसको इसमें लगा के अब मैं मशीन को अपनी ऑन करने जा रहा हूँ। अब मैं अपनी मशीन को ऑन कर दे रहा हूँ। अब मेरी मशीन ऑन हो रही है। अब मेरी मशीन ऑन हो गई है। और ये मेरी मशीन ऑन हो गई है। अब मैं इसमें अपनी डुप्लेक्स का कमांड दूंगा। अब देखता हूँ मेरा क्या होता है। ये मैंने ओके कर लिया। मेरी मशीन ऑन हो चुकी है। अब मैं अपना डुप्लेक्स चला के देखूँगा, ईडीएफ चला के देखूँगा 2x2 में कि मेरी 302 की समस्या गई या नहीं गई। ये मेरी